नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। गृह मंत्री खाड़ और अर्थमंत्री शर्मा बीच निर्वाचन लक्षित बजट के बारे में छलफल। बीएफए तक बजट यकीन करके अर्थ मंत्रालय में उठावल जाए। माओवादी केंद्र के अध्यक्ष दाहाल और नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल बीच भेंटवार्ता। संसद के गतिरोध और एमसीसी के विषय में छलफल। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक आज बैठ रहल। बिहान बैठेवाला कार्य संपादन समिति बैठक के एजेंडा तय होगी। भारत के कर्नाटक में हिजाब विवाद हिंसात्मक मोड़ लेना बाद 3 दिन खातिर विद्यालय बंद। हिजाब लगावे मिले पड़े के छात्रा सबके मांग। और आईसीसी T20 विश्व कप ग्लोबल छनौट खातिर नेपाली राष्ट्र क्रिकेट टोली ओमान में सुक्के ओमान संगे पहिल का खेल। अब पूरा समाचार। गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ और अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा के बीच निर्वाचन लक्षित बजट के बारे में छलफल भइल बा। गृह मंत्रालय में भइल छलफल में निर्वाचन लक्षित बजट में भी विशेष करके सुरक्षा निकाय, नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी खातिर अत्यावश्यक सवारी साधन और बंदोबस्ती के सामान के बारे में बातचीत भइल। नीति योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सहसचिव डॉक्टर भीष्म कुमार भूषाल जानकारी देहनी। अब गृह मंत्रालय बीएफए तक चालू तरफ के बजट यकीन करके अर्थ मंत्रालय में बैठाई। गृह मंत्री खाड़ के पहल में भइल छलफल में गृह सचिव टेक नारायण पांडे, अर्थ सचिव मधु मरासिनी सहित गृह के सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव मुकुंद निरौला, योजना महाशाखा प्रमुख डॉक्टर भूषाल सहित संबंधित महाशाखा के कर्मचारी सब शामिल रहे। अर्थमंत्री शर्मा निर्वाचन में मंत्रालय के पड़ल चाप के बारे में जानकारी करावत अति आवश्यक विषय में जानकारी करावे खातिर कहले बानी। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल और नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल के बीच भेंटवार्ता भइल बा। नेपाल दाहाल के भेंट करे खातिर आज सवेरे दाहाल निवास खुमलटार पुगल रहनी। दोनों नेता के बीच एमसीसी परियोजना, स्थानीय निर्वाचन, संसद अवरोध, चुनावी मोर्चा लगायत के विषय में छलफल भइल बतावल गइल बा। एमसीसी के बारे में सत्तारूढ़ दल में ही एकमत होके नइखे सकल। एमसीसी संसद में टेबल करे के विषय में सहमति होके ना सकला बाद आज बुलावल गईल संसद बैठक भी स्थगित कइल गेल बाटे। इन नेकपा एकीकृत समाजवादी के अधिकांश नेता सब एमसीसी पारित ना करे के अड़ान में बानी। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपना पर एमसीसी पारित करेला दबाव रहल कहत संसद में टेबल करे के पक्ष में खड़ा भइल बानी। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक बैठ रहल बा। बीएफए के बैठे वाला कार्य संपादन समिति बैठक खातिर एजेंडा तय करेला आजू पदाधिकारी बैठक अभी कुछ देर में बैठे वाला बा। इससे पहले मंगर के सभापति के अलावा पदाधिकारी सबके बीच भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था अधिवेशन होके के बाकी और स्थानीयता निर्वाचन के तैयारी के विषय में पार्टी कार्यालय सानेपा में छलफल भइल रहे। आज सभापति के उपस्थिति में थप छलफल होके लागल प्रवक्ता प्रकाश चरण महत जानकारी देहनी। बैठक में भातृ संस्था की अवधि, आसन चुनाव, संसद में एमसीसी प्रवेश लगायत के विषय में भी छलफल होके के जनावल गेल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय सुशील कोइराला के 7वां स्मृति दिवस के अवसर में श्रद्धा सुमन अर्पण कैले बानी। नेपाली कांग्रेस के सभापति समेत रहल देउबा कांग्रेस के तत्कालीन सभापति कोइराला के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त कैनी है। प्रधानमंत्री देउबा कोइराला से पार्टी और संविधान निर्माण में निर्वाह कैल नेतृत्वदायी भूमिका सब खातिर हरदम प्रेरणादायी भइल सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत उल्लेख कैले बानी। नेपाल के संविधान जारी भइल समय सरकार के नेतृत्व कैल कोइराला के विक्रम संवत 2072 साल माघ 26 गते निधन भइल रहे।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी खारिज की मांग करत नेत्र विक्रम चंद विप्लव नेतृत्व के नेकपा सहित के दल सब आज काठमांडू में प्रदर्शन कर रहा बा। एमसीसी राष्ट्रघाती भइल कहत उ सब आज नया बानेश्वर स्थित संसद भवन के लगे प्रदर्शन कर रहा बा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम मुताबिक उ सब माइतीघर मंडला में जम्मा होके रैली सहित नया बानेश्वर स्थित संसद भवन तरफ आगे बढ़ल रहे। इससे पहले उ दल सब एमसीसी के विरोध में मंगर के देश भर कोर सभा कैले रहे। आवे वाला तीनों तह के निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार सबके विजयी बनावे खातिर नेपाल सांस्कृतिक संघ प्रचार प्रसार के जिम्मेवारी लेवे के जनावल गइल बा। आज संघ काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करत आवे वाला तीनों तह के निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार के विजयी बनावे खातिर प्रचार प्रसार के जिम्मेवारी लेवे के बतावल गइल हा। पत्रकार सम्मेलन में संघ के सभापति तीर्थ बहादुर थापा आवे वाला निर्वाचन में कांग्रेस के विजयी करावे खातिर स्रष्टा और संस्कृति कर्मी सबके सक्रिय और सशक्त रूप में परिचालन करे के भी बताउनी है। सभापति थापा कांग्रेस से अभी तक कैल काम सब तथा भविष्य में करे वाला काम सबके संबंध में गीत, संगीत, कविता, नाटक, प्रहसन, नृत्य के माध्यम से जनता तक पुगावे के भी बताउनी है। सांस्कृतिक कर्मीहरूलाई आगामी सबै तहका निर्वाचनमा सक्रिय र सशक्त रूपमा परिचालन गरी नेपाली कांग्रेसलाई अत्याधिक मतबाट विजयी गराउन गीत, संगीत, कविता, नाटक, प्रहसन, नृत्य लगायत लोकप्रिय सञ्चार माध्यमद्वारा प्रसार गर्न कटिबद्ध भएको कुरा जाहेर गर्न चाहन्छु। संघ के तेसरका महाधिवेशन आवे वाला 6 महीना भीतरे संपन्न करे के योजना रहल भी सभापति थापा बताउनी है। अब आर्थिक समाचार। सरकार सरकारी स्वामित्व के एकमात्र हेटौडा सीमेंट उद्योग लिमिटेड के रिक्त महाप्रबंधक पद खातिर दरखास्त आह्वान कैले बा। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय द्वारा बुध के सूचना प्रकाशित करत खुला प्रतिस्पर्धा से महाप्रबंधक नियुक्त करे के प्रयोजन खातिर दरखास्त आह्वान कैल गेल है। महाप्रबंधक खातिर इच्छुक व्यक्ति से सूचना प्रकाशित भइल मिति से 21 दिन के भीतर आवेदन दे सके के मंत्रालय जानकारी दिले बा। उद्योग मंत्रालय के प्रशासन तथा संस्था शाखा में दरखास्त दे सकल जाए। दरखास्त के साथ में निवेदक द्वारा उद्योग संचालन खातिर व्यवसायिक कार्य योजना पेश करे पड़े के मंत्रालय द्वारा जारी सूचना में उल्लेख बाटे। बीतल पुस से उद्योग महाप्रबंधक विहीन बनला बाद सीमेंट उत्पादन से बिक्री वितरण में प्रभाव पड़ल बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के कर्नाटक राज्य में हिजाब विवाद से हिंसात्मक मोड़ लेला बाद प्रशासन द्वारा 3 दिन खातिर विद्यालय तथा कॉलेज बंद करे के निर्णय कल गेल बा। मुस्लिम महिला सब सिर ढकेला प्रयोग करे वाला ओढ़नी के हिजाब कहल जाला। कर्नाटक के उच्च अदालत में ये मुद्दा के बारे में सुनवाई होत समय बाहर झड़प भइल रहे। कुछ दिन पहले उडुपी के एक प्री यूनिवर्सिटी सरकारी कॉलेज के आधा दर्जन छात्रा आपन सिर में लगावल हिजाब उतारे पड़े के कॉलेज के निर्णय के विरोध कैले रहे लोग। वो छात्रा सब कॉलेज प्रशासन से हिजाब उतार के कक्षा में बैठे खातिर कैल गए अपील के खारिज करे पड़े के मांग भी कैले रहे। लेकिन छात्रा सबके मांग के बेवास्ता कैला बाद उ लोग से प्रदर्शन कैल गए बीबीसी जनौले बा। कुछ छात्रा सब आपन घेट में पियर और सल लपेट के प्रदर्शन कैला बाद ये मुद्दा उग्र रूप ले बा। हिजाब लगावे खातिर रोक लगावल गेल कहत छात्रा सब उच्च अदालत में निवेदन दर्ता करौले रहे। हिजाब लगावे मिले के संवैधानिक अधिकार रहल छात्रा सबके तर्क बाटे। आप खेलकूद समाचार।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीम आईसीसी T20 विश्वकप के ग्लोबल छनौट खातिर ओमान पुगल बा। आज सबेरे ओमान पुगला संगे नेपाली क्रिकेट टोली के पीसीआर परीक्षण कैल गेल बा। टीम बिहान से अभ्यास शुरू करी। प्रतियोगिता से पहले नेपाल 4 देश सम्मिलित T20 सीरीज खेले के कार्यक्रम बाटे। अभ्यास खेल में नेपाल शुक्रवार के घरेलू टोली ओमान के साथ पहिल का खेल खेले के कार्यतालिका तय बाटे। शनिचर के यूएई और सोमवार के आयरलैंड के साथ नेपाल थप अभ्यास खेल खेली। नेपाल T20 विश्वकप छनौट खेले के अंतिम 15 सदस्यीय टोली अभ्यास के बाद घोषणा करे के कार्यतालिका बाटे। ग्लोबल छनौट ए में नेपाल सहित ओमान, बहराइन, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड, फिलीपींस और यूएई करके 8 टोली बाटे। 8 टोली के 2 समूह में विभाजन कैल गेल बा। समूह ए में नेपाल, कनाडा, ओमान और फिलीपींस बाटे तो समूह बी में आयरलैंड, यूएई, बहराइन और जर्मनी बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। गृहमंत्री खाड़ और अर्थमंत्री शर्मा के बीच निर्वाचन लक्षित बजट के बारे में छलफल। DFA तक बजट यकीन करके अर्थ मंत्रालय में बैठावल जाए। माओवादी केंद्र के अध्यक्ष दाहाल और नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल के बीच भेंटवार्ता। संसद के गतिरोध और MCC के विषय में छलफल। नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी बैठक आज बैठ रहल। बिहान बैठे वाला कार्य संपादन समिति बैठक के एजेंडा तय होगी। भारत के कर्नाटक में हिजाब विवाद हिंसात्मक मोड़ लेला बाद 3 दिन खातिर विद्यालय बंद। हिजाब लगावे मिले पड़े के छात्रा सबके मांग। और आईसीसी T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट खातिर नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली ओमान में शुक्रवार के ओमान संगे पहिल का खेल। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।